हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इरिगेशन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो ये सीरीज रहेगी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पेपर 2 के लिए इरिगेशन 1000 प्लस हम एमसीक्यू करने वाले हैं अगर आपने साथ दिया। ओके, ये अलग अलग प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं यूपी के। आप देखेंगे इरिगेशन पे आपको मैं बुक बताऊंगा इरिगेशन की कौन सी लेनी है। यूपी पीसीएस ए की बुक ले लीजिए, ठीक है। यूपीपीएससी का ए की बुक ले लेना, ठीक है। वहीं से इरिगेशन के क्वेश्चन बनाए गए। क्यों? क्योंकि इरिगेशन कहाँ से निकला है, हमारा यूपी से अलग हुआ है हमारे पास क्या उत्तराखंड। तब इरिगेशन के क्वेश्चन वहाँ पे आपके पास देखने को मिल जाएंगे। अभी यूपीसीएल का एग्जाम होता है ए का, तो डायरेक्ट इरिगेशन के सारे क्वेश्चन कॉपी हुए थे उसी बुक से। ओके, तो आप उस बुक को जरूर परचेस कर लेना अगर कर सकते हो तो। बाकी तो हम इसमें सब डालेंगे, ईएससी लेवल के भी हमने डाल रखे। ओके, ईएससी और आपके ए लेवल के डाल लगे जो आ सकते हैं, ठीक है। पेपर में सारे ही जितने भी एमसीक्यू हमारे पास इरिगेशन के हमने सारे ही ले लिए, ठीक है। तो कुछ छूटेगा ही नहीं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें और ये सीरीज को लेते रहें, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट करे हुए। और हाँ, मैं ये बता देता हूँ, ये ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ओके, तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे और नोट्स से पढ़ते रहिए और बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये चीज़। तो क्वेश्चन एक, वाटर फॉर इरिगेशन सप्लाइड एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड या फिर ईयर इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड ईयर, यानी कि हर साल जो आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि जो सदाबहार, ठीक है। क्या है बोल रहा है, ऐसी इरिगेशन बताइए जो सदाबहार यानी कि कांस्टेंट काम करे या कोई वाटर सप्लाई रहे, जिसमें हमेशा सदाबहार हमारे पास पानी रहे, ठीक है, हर साल। तो उसको बोला जाता है कौन सी इरिगेशन? उसको बोला जाता है पेरेनियल इरिगेशन बोला जाता है। अब पेरेनियल इरिगेशन होती क्या है ये भी बता देते हैं। ये क्या होती है, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर होती है। जैसे आपने गंगा देखी होगी, जो सदाबहार चलते ही जाती है, उसको पेरेनियल इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरेनियल इरिगेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। अब इसमें एडवांटेज बताना है इरिगेशन का। तो क्या एडवांटेज है इरिगेशन का? सबसे मेजर एडवांटेज, ठीक है, रिड्यूस स्पान फॉर कल्टीवेशन, लेस वेरिटी ऑफ क्रॉप फॉर कल्टीवेशन, इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ फार्मलैंड, इंक्रीज क्रॉप सक्सेस एंड यील्ड। तो आप देखेंगे इसमें एडवांटेज क्या क्या होता है इरिगेशन के। सबसे पहली बात, एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज की बात करेंगे हम, इरिगेशन जो भी हम करते हैं क्यों करते हैं। सबसे पहली बात ये तो आर्टिफिशियल, आपको पता होगा, जो वाटर सप्लाई करने को इरिगेशन बोला जाता है। एडवांटेज होते हैं इसके इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, अगर क्रॉप प्रोडक्शन हमारे पास बढ़ा दिया जाएगा तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। दूसरा एडवांटेज, रेवेन्यू जनरेट होता है, इंक्रीज। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है एलिमिनेशन और मिक्स क्रॉपिंग करना। ओके, और चौथा आपके पास बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की, और पांचवा प्रिवेंट ऑफ ड्रॉट, यानी कि सूखे को दूर करने का एडवांटेज रहता है। इसके भी डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसी को उल्टा कर जाता है, जैसे वाटर लॉगिंग हो जाना। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे हम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज क्रॉप, ठीक है। क्रॉप के पैदावार को बढ़ाना, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं इसका एडवांटेज। द मेजर इरिगेशन स्कीम आर दोस विच हैव डज कल्चरेबल कमांडेड एरिया। अब हमारे पास मेजर इरिगेशन के बोल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको सब ले सकते हैं। मेजर इरिगेशन की बात करें तो क्या मोर देन 10,000 हेक्टेयर, बिटवीन 5,000 7,000, बिटवीन 2,000 से 5,000, 1,000 से 2,000 बताना है आपको। तो ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें, इसका जो करेक्ट आंसर है ए, इसका करेक्ट आंसर होगा जब 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का आपके पास सीसीए होता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर स्कीम या फिर मेजर इरिगेशन स्कीम बोला जाता है। अगर 2,000 से 10,000 के बीच में है तो क्या हो जाएगा, मीडियम। और माइनर क्या होता है, 2,000 से कम का अगर आपके पास रखे जाएगा तो उसको माइनर इरिगेशन में रखेंगे। 2,000 हेक्टेयर से कम होगा तो माइनर, और 2,000 से 10,000 के बीच में मीडियम, और 10,000 के बीच में मेजर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है। इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइंड अलोंग, ठीक है। अब आपके पास तो आपने पढ़ा होगा कंटूर कैनाल, वाटर सेट कैनाल, स्ट्रेट लाइन, वैली लाइन।
तो इरिगेशन कैनाल आर जनरली अलाइंड अलोंग। तो ये यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर बता देता हूँ, वाटर सेट होगा। क्यों होगा? जब भी आप वाटर सेट, इसको वाटर सेट को हम क्या बोलते हैं, रिड्ज लाइन भी बोला था। वाटर सेट क्या होता है हमारे पास, रिड्ज लाइन क्या होती है, क्या होता है देखिए, सेपरेट करना, किसी भी चीज़ को सेपरेट करना, ठीक है, दो भागों में सेपरेट करना। अब ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ की जाती है वाटर सेट को, ये फ्लैट एरिया में, यानी कि फ्लैट रीजन में आपके पास इसको लगाया जाता है, ठीक है, कंटूर। और यहाँ पे बोथ साइड आप इरिगेशन कर सकते हैं, बोथ साइड, ठीक है। और बात करें कंटूर की, कंटूर लाइन क्या होता है, कंटूर लाइन भी आपके पास क्या होता है, ये हिली एरिया में हमारे पास यूज़ किया जाता है। हिली एरिया, आपने कंटूर सर्वे भी करा होगा, हिली एरिया में यूज़ किया जाता है। ये वन साइड यहाँ पे इरिगेशन इसमें अप्लाई की जाती है, यानी कि स्लोप में होता है कुछ, ठीक है, स्लोप में होता है तब आपके पास करी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो अलाइन कनाल होती है वो होती है वाटर सेट केनाल। ओके। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर, स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ पे, अब स्प्रिंकलर इरिगेशन होती क्या है, ये हमारे पास हिली एरिया में लगाई जाती है। ये क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा जो लंबी फसल ना हो उसके लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और बात कर लें इसमें, जो फसल यानी कि घास फूस के लिए आप क्या इस्तेमाल की जाती है, जिनकी जड़ें कम होती है, ज़्यादा डीप में नहीं होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे इसमें से बन जाता है, द मेथड डज नॉट हैव एनी लॉस ऑफ कल्टीवेशन एरिया। ये हमारे पास कल्टीवेशन एरिया को, अब कल्टीवेशन एरिया क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कल्टीवेशन एरिया, ठीक है, जिसमें जगह में हम खेती करते हैं, कल्टीवेशन एरिया को ये आपके पास ज़्यादा लॉस नहीं पहुँचाती है, ठीक है, ज़्यादा लॉस नहीं पहुँचाती है। क्वेश्चन बना हुआ है और ये बन भी सकता है, ठीक है। इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हाई इवेपोर्शन लॉसेस भी देखने को मिल जाएंगे, अगर ज़्यादा डीप नहीं तो इवेपोर्शन लॉसेस भी आपको देखने के मिल जाएंगे। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम और बात कर लें इसकी एफिशिएंसी की। स्प्रिंकलर इरिगेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 80% होती है। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी होती है, आप याद रखना, ठीक है, ड्रिप या फिर ट्रिकल, ड्रिप को ट्रिकल बोला जाता है या ड्रिप, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और आएगा भी, ठीक है, जितने बता रहा हूँ सब लिखते रहना। इसमें क्या होता है, ड्रिप में क्या होता है, नीचे से पाइप लगा दिए जाते हैं फील्ड के, तो आपने सब देखा होगा, ठीक है। तो स्लोप आर, क्या स्लोप आर एग्जिट एंड सॉइल इज इरोसिव होता है, इरोसिव मतलब उस जगह से उखड़ जाना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, फुहारा जैसा होता है, आपने देखा होगा इरिगेशन, ठीक है। तो बेस्ट बोला है, द लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस मेथड, ये भी सही है। टोपोग्राफिकल इरेगुलर सही है यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वेल इरिगेशन इस टाइप, अब वेल इरिगेशन किसका टाइप है, आपने देखे होंगे, सरफेस इरिगेशन होता है, एक सब सरफेस इरिगेशन होता है, दो तरह से इरिगेशन आपके पास होते हैं। तो इसी में हमारे पास क्या आता है, सरफेस इरिगेशन में फ्लो इरिगेशन होता है, एक लिफ्ट इरिगेशन होता है। फ्लो को भी हमारे पास पेरिनियल और इनंडेशन में, यानी कि फ्लड में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो मैं देख रहा था जब मैंने यहाँ पे क्विज के लिए कराया था मैंने, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने गलती करी थी। एक सरफेस इरिगेशन होता है, एक सरफेस इरिगेशन होता है, इसको हम तोड़ देते हैं किसमें, फ्लो इरिगेशन, और एक में तोड़ देते हैं हम लिफ्ट इरिगेशन में, ठीक है, फ्लो इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन को भी दो भागों में बांट लिया जाता है, पेरेनियल और एक होती है हमारे पास इनंडेशन, यानी कि फ्लड में, ठीक है। अब कई लोग कह रहे थे कंट्रोल होगा, कई लोग बोल रहे थे फ्लड होगा, ठीक है, पता नहीं इतने कॉन्सेप्ट आपके वीक क्यों है। पेरेनियल क्या होता है, आप क्या दो तरह से तोड़ते हैं, डायरेक्ट और स्टोरेज, ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें हम बात नहीं करेंगे, तो ये प्रैक्टिस के लिए ओनली। वेल इरिगेशन इज अ टाइप ऑफ, वेल इरिगेशन किसका टाइप होगा, तो क्या इनंडेशन इरिगेशन, इनफिल्ट्रेशन इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन या ग्रेविटी इरिगेशन। तो देखिए वेल, कुआं, देखिए वेल आ रहा है तो लिफ्ट इरिगेशन के अंदर ही ये आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो लिफ्ट इरिगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो समय का भी ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा स्टूडेंट, पहले देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे व्यू, उस हिसाब से हम इसमें करेंगे काम, ठीक है। तो और एक्सप्लेन करेंगे, अगर अच्छी वीडियो आपको लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसे। ओके, जल्दी जल्दी चलते हैं। विच टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन फार्म इज कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। अभी मैंने आपको बताया था ट्रिकल इरिगेशन कौन सी होती है, वो होती है आपके पास ड्रिप इरिगेशन होती है, ठीक है। डैश आर सॉन इन एनुअल हार्वेस्टिंग इन स्प्रिंग, ठीक है, वो रबी क्रॉप, पेनियर 8 मंथ क्रॉप या खरीफ क्रॉप, उसके क्या बोला जाता है, ठीक है, उस क्रॉप को क्या बोला जाता है, कि एनुअल हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई के समय या कटाई के पहले
जब बोते हैं हम उसे बोला क्या जाता है, ठीक है। तो उसे उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रबी क्रॉप होता है। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। सीसीए जो है कल्चरेबल कमांडेड एरिया इज द ग्रॉस एरिया ऑफ एन इरिगेशन कैनाल सिस्टम ऑफ। तो क्या पॉपुलेटेड एरिया, एल्कलाइन, फॉरेस्ट एरिया या फेलो एरिया में यहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फेलो एरिया में यहाँ पे करा जाता है। यह आपके पास 2021 में पूछा था। किसमें? ये आपके पास हरियाणा के पेपर से उठाया गया, 2021 में पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आपके लिए नया होगा तो ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज अडॉप्ट व्हेन लैंड ग्रेडियंट इज स्टीवर एंड सॉइल इज इजीली इरोडेबल, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, तो इजीली इरोडेबल हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप, ठीक है, लैंड का स्लोप या स्टीपर। अब इसको याद रख सकते हैं स्टीपर करके, ठीक है। यहाँ से आप इजीली इसको लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था स्प्रिंकल इरिगेशन में आपके पास करेक्ट आंसर बन जाएगा, जहाँ पे हमारे पास लैंड ग्रेडियंट यानी कि स्लोप होता है। स्लोप कहाँ पे होता है? हिली एरिया में, हिली एरिया में यानी कि स्प्रिंकल इरिगेशन में। सब करेक्ट आंसर है। फिर बात करें एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर अलॉन्ग विद इरिगेशन वाटर इज। फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्टिलाइजर क्या होता है? उपजाऊ और अनुपजाऊ। आपने सुना होगा, तो उपजाऊ कैसी होगी? जब हमने देखा तो फर्टिलाइजेशन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन बॉर्डर स्ट्रिप, जो बॉर्डर स्ट्रिप आपके पास टाइप ऑफ इरिगेशन होता है, उसमें बॉर्डर स्ट्रिप, फीरो, ठीक है, अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड ऑफ फार्म इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज। उसको जब आप बॉर्डर, तो सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूँ आपको बॉर्डर क्या होती है। आपके पास दिख नहीं रहा होगा, ये होती है आपके पास किसी भी चीज़ को बॉर्डर में डिवाइड कर देना। यहाँ पे आपके पास क्या होती है, क्वेश्चन बनता है स्ट्रिप में, ठीक है, स्ट्रिप में डिवाइड कर देना, यानी कि दो चीज़ों में भाग डिवाइड कर देना। अब इसकी जो लेंथ होती है गाइस, ये होती है 10 से 20 मीटर। कितनी? 10 से 20 मीटर इसकी लेंथ रखी जाती है। और वही बात करें यानी कि स्ट्रिप की, स्ट्रिप भी है एक तरह से लेंथ है, स्ट्रिप बोल सकते हैं 10 से 20 मीटर। और इसकी जो हाइट होगी 100 से 400 मीटर इसकी हाइट रखी जाती है, ठीक है। इतना ही रखी जाती है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है बॉर्डर फ्लडिंग का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्लेन एरिया में ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। किसमें? प्लेन एरिया में, ठीक है, प्लेन एरिया में यूज़ करी जाती है। और ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है टाइम रिक्वायरमेंट करके, याद कर लेना उसको, ठीक है। जिसके यार नोट्स नहीं है वो मेरे से मांग लेना, और उसमें पूरी डिटेल से नोट्स लिखे हैं, वो आपके पास ऐड भी कर सकते हो, जिसके बाद नोट्स हैं भी। तो एन इरिगेशन स्कीम इज नोन एज माइनर इरिगेशन, अभी बताया था 2000, लेस देन 2000, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं गाइस, आप लोग हल्के में ना लेना, इस सीरीज को एक एक क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। आपके पास अभी 6 महीने तक कोई पेपर नहीं होगा, कम से कम जून में इसका पेपर यूकेपीएससी का, जेई का कह रहे हैं कि जून में होगा, ओके। तो देखते हैं कितना होता है। विच टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली डाइवर्ट टू द कैनाल विदाउट अटेम्प्टिंग टू स्टोर द वाटर। तो बिना स्टोर करे हुए जो डायरेक्ट हम कैनाल में यानी कि फील्ड में हम पहुंचा देते हैं इरिगेशन को, यानी कि सिंचाई को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिवर कैनाल इरिगेशन। डायरेक्ट हम रिवर से ले लेते हैं पानी स्टोर ना करके, ठीक है, उसको रिवर कैनाल बोल दिया जाता है। साउथ वेस्टर्न मानसून सीजन दैट इंक्लूड cultivation of crops such as rice, maize, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, कॉटन इज ऑल्सो नोन एज। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से यूकेपीएससी में पूछा ही जाएगा। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, इसको क्या कहा जाता है, कौन से सीजन में ये बोई जाती है? ठीक है, ये बोई जाती है, खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीजन की ये सब है, ठीक है। राइस, मेज, ज्वार सब ये खरीफ क्रॉप में बोई जाती है। इन इरिगेशन इंजीनियरिंग इवो ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो रिफेयर्ड एज विच ऑफ द फॉलो। इवो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? दो तरह में इसको तोड़ देंगे, ईवो और ट्रांसपिरेशन। ईवो मतलब क्या होता है? जैसे लैंड से पानी का उड़ जाना ईवो होता है, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पेड़ों से जो पानी होता है उसका उड़ जाना, ठीक है, सन की या लाइट की रीजन के कारण, ठीक है। तो इसका उड़ जाना उसको ही हम बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? तो ये बोल रहा है इरिगेशन इंजीनियर इवो ट्रांसपिरेशन ऑल्सो रिफेयर्ड एट एस विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कंबाइंड यूज, पैलियो कंजम्पशन यूज, या नन ऑफ दिस?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंजर्वेटिव यूज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहले तो आपको पता है हो नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है बोने से पहले हमारे पास पानी दी जाती है, ठीक है, उसको पहले बोलते हैं कंबाइंड हो नहीं सकता इवो ट्रांसपिरेशन। तो कंजम्पटिव यूज में उसको यूज किया जाती है इरिगेशन इंजीनियरिंग में। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ इरिगेशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पास इकोनॉमिक में इरिगेशन से, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, दोनों हो सकता है। इरिगेशन के थ्रू ज़्यादा पानी डाल दिया तो फसल आपकी खराब हो जाएगी, पानी नहीं पड़ा तो फसल तब भी खराब हो जाएगी। पॉजिटिव भी पड़ सकता है और नेगेटिव। आर्ट ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस, तो क्या आर्ट है यहाँ पे? तो उसको बोलते हैं एशियंट टाइम। इसमें आपके पास ज़्यादा इतना समय नहीं दूंगा, ठीक है, ये तो आपको जनरली याद होना चाहिए और ये भी जन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वो बात कर लें, द इरिगेशन इज नेसेसरी इन एन एरिया वेयर देर आर स्केंटी ऑफ रेनफॉल, वेयर देर आर कंट्रोल वाटर सप्लाई, वेयर द रेनफॉल इज नॉन यूनिफॉर्म या ऑल ओवर। तो द इरिगेशन इज नेसेसरी, जो क्यों जरूरी है हमारे पास जो एरिया है उसके लिए सिंचाई क्यों जरूरी है, तो ये सभी चीज़ के लिए हमारे पास जरूरी पड़ जाती है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे जहाँ पे हमारे पास कंट्रोल किया जाता है वाटर सप्लाई को, वहाँ पे इरिगेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। ये आपके पास इन विच मैथड वाटर इज स्पेयर्ड इन द एयर सिमुलेटिंग रेनफॉल, तो स्पीयर के फॉर्म में कहाँ पे दी जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए एक से एक लिंक हो रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा स्प्रिंकल इरिगेशन, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपके पास एक नोजल टाइप का फुहारा बोल सकते हैं उसको, स्पीयर के फॉर्म में, जहाँ पे एयर के साथ साथ रेन भी निकलती है। बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज इरिगेशन इज मोर सुटेबल फॉर परमेबल सॉइल, ठीक है। तो परमेबल सॉइल किसके लिए कहती है? जो लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो वो आपने, तो ये डायरेक्ट आंसर है, मैं सीधे बता देता हूँ, चेक फ्लडिंग के लिए की जाती है। फिर वो आपको पता होगा क्या है, स्टीप रोलिंग के लिए आपके पास यूज़ की जाती है। चेक बेसिन आपको पता है जो बगीचे के लिए हमारे पास यूज़ की जाती है। और फ्री फ्लोटिंग जो स्टीप रोलिंग के लिए यूज़ करती है। और फिर क्या होता है हमारे पास, जो डिवाइड कर दिया जाता है, डिचेस बनाए जाते हैं, वो फिर होता है, ठीक है। तो इसका चेक फ्लडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ इरीगेशन इज practiced when the water supply is too low a level to run by gravitational of land, तो किस टाइप की होगी आपको बताना है। वाटर सप्लाई इज लो लेवल, अब लो लेवल आपको पता है, लो लेवल किसका होगा, और ग्रेविटेशनल ऑफ लैंड लिफ्ट इरिगेशन का ही हमारे पास एकमात्र आंसर यही बचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन आर करेक्ट। अब क्रॉप रोटेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक ही टाइम में अलग अलग फसल को बोना, वही हमारे पास क्रॉप रोटेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कॉटन, व्हीट और ग्राम या फिर शुगर गेन को हम एक साथ ही जब बो देते हैं, ठीक है, उसको ही हम ये बोला जाता है। इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको देखना है व्हीट, ज्वार ग्राम, राइस ग्राम, कॉटन व्हीट, ठीक है, कब होते हैं। शुगर केन देखिए, एक मैं बता देता आपको शुगर केन के बारे में। शुगर केन क्या होता है, 18 मंथ बोने वाली फसल एक मात्र शुगर केन है, ठीक है। ये आपने नया क्वेश्चन देख लोगे अंडर द, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये आपके यहाँ नया क्वेश्चन, ये डैम का आपके यहाँ पार्ट आ चुका है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर अप्लाइंग वाटर में बी रोलिंग लैंड, अभी मैं आपको बताया था रोलिंग लैंड के बारे में, ठीक है। वो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, रोलिंग लैंड आपके पास फ्री फ्लडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर वो भी मैंने बता दिया, बॉर्डर भी चेक फ्लडिंग क्या होती है, ठीक है। इट इज टर्म एज बिकॉज इन दिस of irrigation water does not wet the soil surface, ठीक है। अब हमारे पास ये सरफेस इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, या नन ऑफ दिस, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सरफेस इरिगेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन।
यानी कि जो हमारे पास जो सॉइल को टच नहीं करा, यानी कि सरफेस को टच नहीं करेगा, तो जो पानी वो क्या हो जाएगा, सब सरफेस में ही जाएगा पानी। फ्लड क्या होता है, बाहर होता है, सरफेस हो नहीं सकता, तो सब सरफेस में। हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो गया। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज नॉट सुटेबल फॉर, कौन सी फसल के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन मैंने आपको बताया था, जो जिसकी जड़ें कम होती है, ठीक है, उसके लिए यूज़ की जाती है। अब हमारे पास जो राइस होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी हमें ज़्यादा चाहिए राइस के लिए, चावल की खेती के लिए, तो इसके लिए यूज़ नहीं करते। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर। इन सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम पाइप, चैनल, ड्रिप या स्प्रिंकलर। तो ये थोड़ा कट चुका है, आपको दिख पक्का रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इन सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली इज, तो डायरेक्टली किस में देते हैं हम, चैनल्स में डालते हैं, ठीक है। जो सरफेस सरफेस का जो हमारे पास इरिगेशन का जो पानी होता है, वो हम डायरेक्टली चैनल यानी कि कैनाल में डालते हैं। उसके बाद आपके पास अलग अलग मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूशन माइनर, फिर फील्ड तक पहुंचाया जाता है। ओके। अलोंग द मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया ऑफ, उसको क्या बोला था, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या इंडस। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास रिवर बेसिन से, ठीक है। इसको ये आ सकता है पेपर में, आप इनको सब एक तरह से नोट भी करते रहिए। तो ये सबसे पहले क्या होता है, गंगा, गंगा ही इसका करेक्ट आंसर, मेजर पार्ट है हमारे पास रिवर, ठीक है, रिवर का, ठीक है। फॉर इरिगेशन पर्पज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी, तो इरिगेशन पर्पज के लिए पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कितनी ली जाती है, वो ली जाती है 6 से 8, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको, अगर टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है, मात्र अभी 75 रुपये में आपके पास टेस्ट सीरीज मिलेगी। वो भी कहाँ पे हो रही है, टेलीग्राम में आपके पास हो जाएगी, ठीक है। जिसको भी चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9149302924 में आप कांटेक्ट कर सकते हो, और नोट्स भी मांग सकते हो, ठीक है। नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, बाकी टेस्ट सीरीज के 75 रुपये रखे गए हैं। ओके, ये सिर्फ 2 दिन के लिए है। अपनी आप अगर देखिए, टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे तो आप ले लीजिए, क्योंकि देखिए 30-30 क्वेश्चन पर डे भी करते हैं, तो हम देखिए 1000 क्वेश्चन लेने हैं, 1 महीने के अंदर आपके पास 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका बेनिफिट जरूर होगा। इरिगेशन का वेटेज ही बहुत ज़्यादा है, तभी मैं इरिगेशन का लाया हूँ। उसके बाद मैं लाऊंगा सॉइल मैकेनिक्स का, ठीक है, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का लाऊंगा, ठीक है, 1000 होने के बाद। देखिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, इन क्वेश्चन को रट के जाइए बिल्कुल एक एक करके, ठीक है। बाकी मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें सारे के सारे मैंने पूरी डिटेल से डाल लगे इनमें, ठीक है, तभी मैं यहाँ पे डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। ओके, तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।